मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए सुखन, ज़मीर कुन से उगाता है जो ज़मीन व ज़मन, शुआए लौहे खफ़ी से उजालता है वजूद, गुबार काफ़े कलम से तराशता है बदन। वही तो है जो बंदगी को हिदायत का नूर देता है और आगही को सिखाता है मुस्तफ़ा का चलन। वही तो है जो हवाओं को देके इज़्न खिराम समंदरों की जबी पे उभारता है शिकन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामीन, 94 न्यूज़ HD+ के साथ महासिन नात रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम्स 2023 को लेकर सैयद फैज़ुल हसन काज़वी और मिर्ज़ा हसन बिलाल हाज़िर खिदमत हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि महासिन नात रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम्स 2023 इसका एक ख़ास थीम लेकर इस दफ़ा चल रहा है। तो यकीन मानिए इतना ये हमारे लिए खुशाइंद रहा है कि जितने बच्चे आ रहे हैं वो हम उनसे जब वो उनसे बातचीत करते हैं या उनके टैलेंट के हिसाब से कोई चीज़ सुनते हैं उनसे, तो बड़ी खुशी और फ़ख्र महसूस करते हैं। और हमने जो सोच रखा होता है उससे बढ़ के हमें वो बच्चे मिल रहे हैं यकीनन। और नाजरीन, आप चूँकि देख भी रहे हैं और पसंदीदगी का इजहार भी कर रहे हैं, तो मैं बार बार मेरे जहन में यही बात आती है कि यही वो बच्चे हैं जिन पर हमें फोकस करना होता है, जो हमारा आगे मुस्तकबिल बनेंगे। और इस उम्र में जब बच्चों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दर्स दिया जाता है, तो वो एक ऐसी बुनियाद होती है कि जो सारी ज़िंदगी उनके साथ चलती है। तो हम बड़ी दिली खुशी महसूस कर रहे हैं और यकीन मानिए इबादत महसूस कर रहे हैं इन बच्चों के साथ बातचीत करना, इनसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुनना, सरकार की बातें करना। और आज हमारे पास जो स्कूल्स शामिल हुए हैं हमारे प्रोग्राम महासिन नात में, इन दोनों स्कूल्स का ताल्लुक भी कुछ ऐसी शख्सियात के साथ है जिनका तारुफ ही मजहबी है, और एक मजहबी जो रंग है वो उस स्कूल के ऊपर छाया हुआ नजर आता है। तो उन स्कूलों के तारुफ भी करते हैं, उन अहबाब का जिक्र भी करेंगे कि जिन्होंने इन स्कूलों की बुनियाद रखी है और इस स्कूल को लेकर चल रहे हैं। मैं सबसे पहले बढ़ना चाहूँगा, आज एक स्कूल जो हमारे साथ शामिल हुआ, इंस्पायर स्कूल सिस्टम कालूवाली से आज ये बच्चे हमें ज्वाइन किए हुए हैं, और इनके जो प्रिंसिपल और डायरेक्टर हैं हज़रत अल्लामा अतीकुर रहमान सुलेमानी साहब, हमारे 94 न्यूज़ के एंकर भी रहे हैं, रेडियो आवाज़ 107 के RJ भी हैं, और बड़े खूबसूरत आलमे दीन हैं, गुफ्तगू के माहिर हैं। और जब ऐसा बंदा किसी इदारे को लेकर चल रहा होता है तो यकीन मानिए उस स्कूल से जो बच्चे निकलते हैं, जो नज़र आते हैं, जो आज आप देखेंगे, वो यकीनन हीरे होते हैं। तो आज आप उन्हें देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। अच्छा सर, दूसरा स्कूल जी जो आज हमारे साथ शामिल है, उसका ताल्लुक भी एक मजहबी और रूहानी घराने से है। और इस स्कूल के जो प्रिंसिपल और डायरेक्टर हैं, उनमें हमें जो शख्सियात नज़र आती हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, अहले इलाका जो हैं और मज़हब और रूहानियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उन्हें जानते हैं। विजदान खिज़र नुशाई साहिब और अरमुगान खिज़र नुशाई साहिब इस स्कूल के डायरेक्टर हैं। क्या नाम है स्कूल का जी? द सोर्स स्कूल उन्होंने अपने इस इदारे का नाम रखा हुआ है। और फिर इनका सबसे बड़ा तारुफ इनके वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि एक प्रोफेसर डॉक्टर थे, और फ़ारसी अदबियात में उनका बहुत बड़ा काम है। मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर खिज़र हयात नुशाही साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अभी कुछ ही अरसा पहले उनका विसाल हुआ है। चूँकि ये उन्हीं के ज़ेर साया पले बड़े हैं और इनकी तरबियत उन्हीं से हुई है, और आज हम बच्चों को देख रहे हैं तो बच्चों में भी हमें वो जो ख़ास रंग है जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे वो हमें वाज़ेह दिखाई देता है। तो सैयद साहब, मैं चाहूँगा कि तिलावत कलाम मजीद की जानिब बढ़ा जाए। जी बिल्कुल, हमारे सारे प्रोग्राम्स जो है उनका आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होता है। तो आज हमारे पास हमने वैसे कैटेगरीज बनाई थी कि तिलावत है, हमद है, नात है, स्पीच है। आज जो हमारे पास बच्चे मौजूद हैं वो मल्टी टैलेंटेड हैं। उन्हें कहते हैं तिलावत करेंगे, वो कहते हैं तिलावत करवा लें। उन्हें कहते हैं नात पढ़ेंगे, तो वो कहते हैं नात पढ़ेंगे।
जब उन्हें स्पीच का बोला जाता है तो कहते हैं स्पीच भी मैं करूं। तो ये आज बड़ा एक खूबसूरत सा प्रोग्राम है। दो चीजें आप मिस कर गए हैं। जी जी। एक तो दोनों अतराफ में इनके जो असातिज़ा हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने बोला हमारे बच्चे कंपेयर हैं, सारे बच्चे कंपेयरिंग भी कर सकते हैं। तो और फिर ये बच्चे जो हैं ये हमें अशार भी तैयार करके लाए हैं कि हमें अशार भी सुनाएंगे। जबरदस्त, इसीलिए मैंने कहा ना ये मल्टी टैलेंटेड बच्चे आज आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं इस प्रोग्राम में, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम नाजरीन आप समाप्त करने जा रहे हैं। लेकिन आगाज करते हैं अब तिलावत कलाम पाक से, और मैं चाहूँगा कि हम द सोर्स स्कूल सानपाल इनके बच्चे से आगाज करते हैं तिलावत कलाम पाक के लिए। मोहम्मद सुलेमान जी बेटा तिलावत कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ वरअयतन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दिहि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। अमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बड़ी खूबसूरत, और मैं समझता हूँ तलफ़्फ़ुज़ बड़ा अच्छा था, और अदायगी जिस तरीके से वो लफ्ज़ों की कर रहे थे। एक आध गलती इसमें जी, लेकिन ये मामूली बात है जब बच्चे कर रहे होते हैं। तो एक जो कोशिश नजर आ रही थी कि वो अदायगी की किस हद तक कोशिश कर रहे हैं, वो बड़ा एक अच्छा असर जो है ना हो गया है। तो द सोर्स स्कूल सानपाल से तिलावत कलाम पाक का आगाज़ हो चुका। अब हम महासने नात के इस प्रोग्राम में नात का आगाज़ करते हैं। मैं पढ़ना चाहूँगा इंस्पायर स्कूल सिस्टम कालू वाली से हमारी एक प्यारी सी बेटी आज हमारे साथ शामिल हैं, और वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगी। लाइबा नूर जी, लाइबा नूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है। एक निगाहे करम बस यही लाज है, एक निगाहे करम बस यही लाज है। लाज मेरी निभाना तेरा काम है। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है। तेरी चौखट कहाँ और कहाँ है जबी, तेरी चौखट कहाँ और कहाँ है जबी। तेरे फैज़ो करम की तो हद ही नहीं, जिनको दुनिया में कोई ना अपना कहे, जिनको दुनिया में कोई ना अपना कहे, उनको अपना बनाना तेरा काम है। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है। मेरी आँखों को है दीद की आरज़ू, मेरी आँखों को है दीद की आरज़ू। रुख से पर्दा उठाना तेरा काम है, रुख से पर्दा उठाना तेरा काम है। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है।
माशाल्लाह। बड़ा खूबसूरत कलाम पढ़ा लाइबा नूर आपने, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इंतखाब कलाम भी अच्छा था जी बिल्कुल। और हमारे स्कूल्स के अंदर जो नॉर्मली बच्चे नात पढ़ते हैं उनमें इस चीज़ का बड़ा फुकदान नज़र आता है। हम ये एक तहरीक के तौर पर एक चीज़ शुरू की थी अपने महासने नात में कि हमारे बच्चों के सिलेबस के अंदर जो नाते हैं उस पर भी फोकस किया जाए। उसकी काविश भी एक थी, हमने कंपोजिशन की उन नातों की और हमारे वो चैनल पर मौजूद है। वो बच्चे अगर वो भी याद करें तो उससे ये होगा कि अपने सिलेबस ही की जो नाते हैं वो भी तैयार हो जाएंगी। लेकिन माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत पढ़ा। हम देखते हैं कि बच्चों को आसान कलाम सिखाते हुए खैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त व सना के साथ जो लफ्ज़ भी मंसूब हो जाएं वो अहम और कीमती हो जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो नात अच्छी नहीं और ये नात अच्छी है या ये ज़्यादा अच्छी है। मतलब आसान कलाम सिखाते हुए नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। खैर बहुत छोटे बच्चे जो हैं वो यहीं से शुरू करते हैं, लेकिन ये तीसरी और चौथी पांचवी क्लास के जो बच्चे हैं इनका हम इंतखाब कलाम देखें तो ये बहुत अच्छा है। आपको याद होगा एक पिछले प्रोग्राम में एक 2 क्लास का बच्चा था शायद। हाँ जी, और उसने एक ऐसा कलाम पढ़ा जो माशाल्लाह बड़े बड़े मुकाबला जात के अंदर पढ़ा जाता है। तो ये एक बड़ी हिम्मत की बात होती है किसी मुश्किल कलाम को सिर्फ सिलेक्ट करना। आज आप देखेंगे कि आज भी हमारे बच्चे जो नाते हमें सुनाएंगे, जो कलाम पढ़ेंगे वो भी बड़ा खूबसूरत होगा। द सोर्स स्कूल की तरफ हम बढ़ेंगे और तकदीस फातिमा हमारा बेटा एक मौजूद है, उससे कहेंगे कि वो भी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बेहुद किए देते हैं, बेहुद किए देते हैं, अंदाज़े ही जो बना आदिल मैं तुझे रख लूं, आदिल मैं तुझे रख लूं, ऐ जल वो जो ना दिल
सलामत रहे। बड़ी खूबसूरत नात पढ़ी आपने, तरन्नुम बड़ा अच्छा था। कलाम जहाँ भी जो है वो यकीनन। और एक ख़ास बात होती है मिर्ज़ा साहब, एक तो बच्चों की उम्र के हिसाब से भी आवाज़ का एक अपना वो जो असर होता है, और दूसरा जो बच्चियों की तरन्नुम होती है और जो लय होती है उसमें एक अलग सा एक मासूमियत सी और एक खनक सी होती है आवाज़ के अंदर, जो बड़ी दिल को भली लगती है। का एक तो जो है वो हाँ जी, तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे बेटा। आपका ये जो नात के साथ प्यार है, इसको इसमें भी मजीद रहनाइयाँ अल्लाह ताला पैदा फरमाए। अच्छा, एक और सही सा बात देखें कि अभी तक जो तजुर्बा मुझे हासिल हुआ है इन प्रोग्राम से, उसमें ये बात सामने आई है कि इंतखाबी कलाम जो आज नज़र आ रहे हैं या इससे पहले जितने बच्चे आए हैं, उनमें वो स्कूल जिनका ताल्लुक किसी न किसी तौर मजहबी शख्सियत से था या है, उनका इंतखाबी कलाम जो है वो बहुत खूबसूरत है। यकीनन इस चीज़ का असर होता है। हमारे यहाँ सारे लोग ही काबिल लोग ही हैं, लेकिन अपनी अपनी फील्ड होती है, उसमें फिर मजीद बारीकियों से बंदा जो है वाकिफ होता है। हाँ। हमारे यहाँ मसलन एक कॉमर्स पढ़ा हुआ मास्टर्स इन कॉमर्स बंदा होगा तो एक अच्छा मैनेजमेंट MBA होगा तो वो मैनेजमेंट के हवाले से अच्छा होगा। लेकिन अब यही वो लोग हैं जो अब मजहब के हवाले से स्पेशलिस्ट होते हैं, उलमा होते हैं, तो ये एक्सपेक्ट तो हम करते हैं कि इनके इदारे से जो लोग आएंगे उनकी नात की सिलेक्शन अच्छी होगी, तिलावत की तैयारी या जो मजहबी एक तकाजे हैं उनमें ज्यादा वो नजर आएंगे पूरे होते हुए। तो ये बड़ी खुशहाल बात है। और मैं बल्कि इस हवाले से मिर्जा साहब कहना चाहूँगा कि हमारे उलमा को बढ़ना चाहिए स्कूलिंग की तरफ भी, ताकि हमारे जो स्कूल्स का एक हमें लग रहा होता था कि शायद जो मजहब है इसका ताल्लुक दरसों तक रह गया है, इसका स्कूल में कोई लिंक नहीं रहा। लेकिन ये बड़ा अच्छा हो गया है कि अब हमें नज़र आते हैं कि कुछ मजहबी लोग जो है वो मैदान में उतरे हैं और उन्होंने ऐसे स्कूल्स जो है वो बनाए हैं ताकि बच्चों की स्कूलिंग और वो मजहब जो है उन दोनों को चीज़ों को एक ही बड़ा छत के नीचे जो है वो बन जाता है। वो जो तालीम असली तालीम है वो तो बच्चे हासिल करते हैं, लेकिन उनकी बुनियाद जो होती है उसमें जो खाद डाल रहे होते हैं वो मजहब की होती है। और उलमा जो है वो चूँकि इसमें ज्यादा ताक हैं दूसरे लोगों से। बहरहाल ये गुफ्तगू साथ साथ चलती रहेगी। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि हम जरा वक्त कम नहीं होगा, हमारे बच्चों के पास टैलेंट ज्यादा है, हम जितना ज्यादा आप दिखा सकें जितना ज्यादा बच्चों को नाज़रीन हम बढ़ते हैं इंस्पायर स्कूल सिस्टम कालू वाली से। एक प्यारी सी बेटी हमारी छोटी सी मीरब नूर हैं आज हमारे साथ। तो आपने वैसे तिलावत भी के अंदर भी नाम लिखवाया है, तिलावत कर लेती हैं, नात पढ़ लेती हैं, स्पीच कर लेती हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि स्पीच के हवाले से बेटा आप स्पीच भी करती हैं, तो स्पीच ही मिर्जा साहब की सुन ली जाए। मीरब नूर से हम आज स्पीच सुनते हैं बेटा। जी बेटा शुरू कीजिएगा। आप अगर कैमरे की तरफ देखेंगे तो हमारे नाज़रीन आपको अच्छे से देख सकेंगे, उधर आप देखिएगा। जी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कलंदर लाहौर के कलम ने न्याज़मंदी से लिखा कि मोहम्मद से वफातों ने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफातों ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आज की गुफ्तगू का उन्वान है आकाए रहमत। मेरे हुजूर सरवरे कौनैन खातमुन नबीय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन इमामुल मुरसलीन। कमाल ये है कि भेजने वाले रब ने फख्र किया, ऐ दुनिया वालों आने वाला खुद न आया भेजा गया, आने वाला सादिक है, आने वाला अमीन है, आने वाला गनी है, आने वाला सकी है, आने वाला हादी है, आने वाला महदी है, आने वाला वो है जिसका फलक पर इंतजार है, आने वाला वो है जो अंबिया का इमाम है और सबसे बढ़कर आने वाला सरापाए रहमत है। अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा,
व नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। आपकी किस्मतों का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे बेटा। मीरब नूर, आपने कमाल कर दिया, आउटस्टैंडिंग। मीरब नूर के जो जिस्मानी हरकत सकनात, मतलब एक्सेंट उसका था और बॉडी लैंग्वेज थी, उस पर मैं चाहूँगा कि आप जरूर कुछ कहें। जी, मैं बल्कि लाजमी करता। आप जब स्पीच की जाती है तो मिर्जा साहब बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। कि बच्चे के अंदर अगर एतमाद नहीं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज ये नहीं होती। और जिस तरह बच्ची के जो जेस्चर पोस्चर्स थे, जिस तरह वो हाथों को हरकत उनसे कर रही थी, ये बड़ा मैटर करता है स्पीच के अंदर। और माशाल्लाह बेटी ने इतने एतमाद के साथ, कहीं उसकी जुबान लड़खड़ाई नहीं, जो फ्लुएंसी थी स्पीच के अंदर वो भी बड़ी रिमार्केबल थी। बहुत अच्छा लगा बेटा, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और मैं सच यकीन मानिए मेरा दिल खुश हो रहा था और मैं सोच रहा था कि ऐसे काबिल असातिज़ा हैं हमारे। अभी ये जो स्कूल है ये हमारा एक गाँव है हमारे शहर का, तो अभी ये वहाँ से ये बच्चे हमें मिल रहे हैं। तो यानी अब ये मसला नहीं रहा कि लोग कहें कि शहरों के अंदर जो है वो तालीम या इस तरह की जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उसमें बच्चे ज़्यादा नज़र आते हैं। ये गांव से एक मासूम सी बेटी आज कितनी खूबसूरत स्पीच आपको इसने सुनाई है। मैं इनके असातिज़ा को सलाम पेश करूँगा और स्पेशली क्रेडिट दोनों का हज़रत अल्लामा अतीकुर्रहमान सुलेमानी साहब को, कि जिन्होंने इतनी खूबसूरत माहौल में दिया है हमारे बच्चों को और वहाँ पे ये बच्चे ये चीज़ सीख रहे हैं और तरबियत हो रही है इनकी। अच्छा सर जी, असातिज़ा के साथ साथ मैं बच्चों के जो वालिदैन हैं उन्हें भी खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा और उनसे एक बरादराना इल्तिमास और गुजारिश करूँगा कि जब भी आप अपने बच्चे के लिए किसी स्कूल का इंतखाब करें तो इस बात को जहन में रखें कि क्या उस स्कूल का ताल्लुक मज़हब से भी है या किस हद तक है। आपके बच्चे जब किसी ऐसे स्कूल में जाएंगे जिसके डायरेक्टर और प्रिंसिपल्स जो हैं उनका ताल्लुक किसी मजहबी खानका से होगा या मजहबी तालीमी इदारे से होगा, तो फिर आपके बच्चे जो हैं उनका रंग जो है वो और निखर जाएगा और वो ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में अपने आप को ज़माने के सामने पेश कर पाएंगे। तो सही साहब आगे द सोर्स स्कूल की जानिब हम आएंगे। तो यहाँ एक बच्ची मौजूद है सवेरा कैसर। सवेरा कैसर से हम कहेंगे कि वो पहले तो अपना तारुफ करवाएं, ठीक है, और फिर उसके बाद हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात भी सुनाएं। जी सवेरा। My name is Sira Kaisar. I am class 7. जी बेटा, जी ठीक है। My name is Sira Kaisar. I am class 7. My school name is the Source School Sampar Sheep, where learning begins. Sallallahu alayka या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तलल बद्रु अलैना तलल बद्रु अलैना तलल बद्रु अलैना तलल बद्रु अलैना। लोगो आवाज दो सबको, देख लो आकाश के रब को। लोगो आवाज दो सबको, देख लो आकाश के रब को। रोशनी गारे हिरा की मिल गई पर्दाए शब को। रोशनी गारे हिरा की मिल गई पर्दाए शब को। बारिशे नज्मो कमर है आज से हुक्म सहर है। बारिशे नज्मो कमर है आज से हुक्म सहर है। रात को रात ना कहना तलल बद्रु अलैना तलल बद्रु अलैना। कुंदनी रंग है गहरा ए लिबासात है सुनहरा। कुंदनी रंग है गहरा ए लिबासात है सुनहरा। चांदनी रात ने पहना तलल बद्रु अलैना तलल बद्रु अलैना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, अच्छा पढ़ रहे हैं। मैं मिर्ज़ा साहब से कह रहा था क्योंकि प्रोग्राम से पहले थोड़ी सी रिहर्सल मिर्ज़ा साहब की ज़िम्मा होती है और ये इनकी जिम्मेदारी होती है और ये बच्चों को एक दफ़ा कुछ ना कुछ सुनते हैं
ये बच्ची नात पढ़ रही थी, तो मैं गुजर रहा था तो ये मेरी समातों को टकराई आवाज़, यकीन मानिए बड़ा अच्छा लगा। तो अभी मैंने मुकम्मल तौर पर सुना है। हमारी बेटी सवेरा कैसर ने बहुत खूबसूरत पढ़ा और इन्होंने इंट्रोडक्शन भी करवाया अपना, उसमें भी बड़ा एतमाद नज़र आया। अच्छा, ये मैं दौरान गुफ्तगू ये भी सुन रहा था कि हमारे बच्चे कंपेयरिंग भी हो जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। क्यों ना हम अगर बच्चों से ये कहें कि एक दफ़ा आपको ये इनवाइट करें और एक दफ़ा मुझे करें, इस तरीके से इनकी हम कंपेयरिंग भी सुन सकें। मेरा ख्याल है कि शायद बच्चे या जिस तरह से भी उनको टाइम देते हैं हम सही तरह से ना पुकार सकें, कोई बात नहीं। तो आप में से कौन सा बच्चा अपने स्कूल की नुमाइंदगी करता हुआ एक कंपेयरिंग थोड़ी सी हम सुनना चाहेंगे, जैसे आपने अपने स्कूल के प्रोग्राम में की है जी, जिससे भी सुने। चलें बेटा, आप ही सुनाएं और इसमें चलें, ठीक है करें। अगर आप मुझे बुला मिर्जा हसन। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Alisha Rani, class 8 from the Inspire School System, Mandi Bahawuddin. उस्ताद की अजमत को तराजू से न तोलो, उस्ताद की अजमत को तराजू से न तोलो, उस्ताद तो हर दौर में अनमोल रहा है। हमारी दुरुस्तगाह में जो उस्ताद होते हैं, हमारी दुरुस्तगाह में जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं। बंद हो जाएं जब रास्ते सारे, बंद हो जाएं जब रास्ते सारे, तो नया रास्ता निकालते हैं हमारे उस्ताद। 9 वाइट सर हसन बिलाल फॉर लेक्चर। जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा, ये नाज़रीन बिल्कुल जो है ये कोई प्लानिंग नहीं थी, ये तैयारी नहीं थी। अभी हमें पता चला कि बच्चे कंपेयरिंग जानते हैं, तो हमने फ़ौरन उन्हें ये टास्क दिया कि मिर्ज़ा साहब को बुलाएं, और बच्ची ने उस पर एग्री किया और लब्बैक कहते हुए उन्होंने मिर्ज़ा साहब को अनाउंस भी किया, सर अब आपका लेक्चर बनता है, आपका इन्विटेशन हो गया। अल्लाह ताला जी इन बच्चियों को सलामत रखे और इनकी जो इस तरह की मोहब्बत है नात से, तकरीर से, तिलावत से, या दीगर जो फ़नून लतीफ़ा हैं या गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं उनसे सलामत रखे, और ये बच्चे यही सेम टास्क इस तरफ भी दिया जाए। बेटा आप में से कोई कंपेयरिंग करते हुए अनाउंस कर दे, मिर्जा साहब को बुला लें, मुझे बुला लें, अगर कौन आप करेंगे? माशाअल्लाह, जबरदस्त। सुलेमान तफर जी सुलेमान। In the name of Allah, who is the most merciful, I am Muhammad Suleiman from class 5. I would like to invite Sir Mirza Hassan for lecture. जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये होती है वो जो बगैर फिल बदी, फिल बदी जो टास्क होते हैं, तो ये एक सबूत है इन बच्चों की तरबियत का, इनकी पॉलिशिंग जिस तरीके से स्कूलों के अंदर की जा रही है। यकीन मानिए बच्चे को अगर तिलावत के लिए तैयार करके लाएं तो वो तिलावत के अलावा कुछ नहीं करता, उसे पता होता है मेरा आज ये टास्क है और मैंने यही करना है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये बच्चे हमें वार्म वेलकम कह रहे हैं कि जो मर्जी कहें हमें करेंगे। आप थोड़ा आगे जाए ना, फिर जैसे आप कह रहे थे, मैंने तो इन्हें सुना है ना, ये आपको मजीद हैरान करेगा। अच्छा चलें, कंपेयरिंग भी हम सुन चुके दोनों, और अभी ये नाज़रीन हम एक एक बच्चा आपको सुना रहे हैं। ये कहते हैं सारे ही जिसको आप कहेंगे वही शुरू कर देगा, कंपेयरिंग भी, नात भी, तकरीर भी। तो खैर बढ़ते हैं, अब मेरा ख्याल है कि हम जो है इंस्पायर स्कूल सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, और तकरीर के लिए हम कश्यप फातिमा जो है इनसे स्पीच सुनते हैं, तकरीर सुनते हैं कि आप किस तरह आज हमें जो है ना तकरीर सुनाती हैं। और ये अच्छा है कि आप कैमरे की तरफ देखेंगी ताकि जो हमारे नाजरीन आपको देख रहे हैं उनके लिए आसानी रहे और आपके जेस्चर पोस्चर्स जो है वो क्लियरली नजर आए। जी बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको और अपने असातिज़ा कराम की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे 94 न्यूज़ HD+ चैनल पे आने का मौका मिला। अस्सलामु अलैकुम। In the name of Allah, the most merciful and the most gracious. Honorable President, Assalamu alaikum. Today topic of my speech, freedom is a blessing. Your Honor, the people of this age have no deep idea about freedom. Our young ignore the sacrifice of our forefathers
while breathing in the free atmosphere. We perform our religious things independently. It was not a simple and very difficult to do so. It was unusual to think so and very difficult to do so. Mr. President, 14 August is the day when our country came into being. 14 August is the day when we break the chain of slavery. 14 August is the day when we break the chain of slavery. The slavery of English, the slavery of Hindus, the slavery of centuries. This slavery was cursed. This curse was removed under the leadership of Quaid-e-Azam. We achieved our goal, our aim and our objective. Our goal, aim and objective was Pakistan. We got Pakistan. It is widely stated that Pakistan is the fort of Islam. It was not a simple and real matter before 1947. We are facing the sun of hardships and the distance of empty. We belongs to civilization. Terrorists are not Muslim. They have no little link with Islam. In spite of that, we are also bearing the blame of terrorists. At the end of this scenario, some wise men, Muslim are at the edge of destruction. Mr. President, it is destructive situation. Pakistan is in the name of peaceful environment. It is the birth of Nuh alayhi salam. I admit that we face too many hardships, but all hardships are temporary. I believe Pakistan is permanent. Our freedom is infinite and long lasting. Mr. President, I oppose the act of Indian. Freedom wants Kashmir. Freedom wants Kashmir. According to some Urdu poet. दिलों में दर्द निगाहों में प्यार जिंदा रहे. दिलों में दर्द निगाहों में प्यार जिंदा रहे. खुदा करे गमे रोज़गार जिंदा रहे. खजाना उतरे मेरे सहनो दर में ऐसा जिद. खजाना उतरे मेरे सहनो दर में ऐसा जिद. गुलाबे जख्म तलब का निखार जिंदा रहे. गुलाबे जख्म तलब का निखार जिंदा रहे. You want freedom of Kashmir? I want freedom. You want freedom of Kashmir? I want freedom. खुदा हाफिज. जबरदस्त, बहुत अच्छे साहब. आप चूँकि महकमा तालीम से वाबस्ता हैं, तो बेशुमार बच्चे आपकी नज़रों से गुजरते हैं, तो आप थोड़ा इस पे रोशनी डालें कि सिस्टम ने जिस तरह तकलीफ की है या जिस तरह ये बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, आपके पास जो बच्चे हैं क्या ऐसे ही भी करते हैं? इंस्पायर स्कूल सिस्टम कालू वाली जो है ये लम्हा व लम्हा मुतासर किए जा रहा है, और मैं कहता हूँ कि जो लफ्ज़ इंस्पायर है ये इंस्पायर किया जा रहा है. और मेरा मुकम्मल इस पे बिलीव है कि जो हमारे नाजरीन ये सुन रहे हैं वो यकीनन इससे एक अच्छा तासुर ले रहे हैं. और हमारे यहाँ एक रुझान और एक ख्याल है लोगों का कि शायद ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, ब्रांड नेम जो है उनको छोड़ के इन्होंने टीचर्स ऐसे हायर किए होते हैं कि जो शायद पढ़े लिखे नहीं हैं. तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी स्पीचेस कोई मैट्रिक इंटर पढ़ा हुआ टीचर नहीं करवा सकता. ये मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही कि इनके टीचर्स जो हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं. जिस तरह से बच्ची की जो प्रोनाउंसिएशन थी, जिस तरह वो लफ्जों की अदायगी कर रही थी, और ये एक बेटा आप किस क्लास में हो? 8th क्लास का स्टूडेंट जो है जब इस तरह के वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहा होता है और उसको ये पूरा एक मजमून है ना एक जिसको वो निभा रहे हैं, और फिर उसके अंदर ये सिर्फ एक याद की हुई चीज जो रट्टा लगा के आपको सुना नहीं देगी, उसके अंदर मैसेज था, उसके अंदर वो स्ट्रेस नजर आ रहा था, वो जो इसके अंदर जैसे फोर्सेस जहाँ पे जिस चीज के बनते थे वही नजर आ रहे थे. यानी बच्ची उस चीज को समझ कर आप तक पहुंचा रही थी. तो यकीन मानिए बड़ा अच्छा लगा. ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये मजहबी लोगों के अंडर ये लोग हैं और ये सिर्फ कोई तिलावत नात ही जानते हैं. इंग्लिश स्पीच करके इस बच्ची ने ये बताया है कि हम जो जदीद हमारे पास तकाजे हैं हमारे स्कूलों में, यानी इंग्लिश हमें आती हो, अच्छी आती हो, हम समझ सकते हो, चूँकि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है. तो इस बच्ची ने बड़ा अच्छा उसको निभाया है. तो बड़ा दिल खुश हुआ है. अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे. मैं दोबारा सैल्यूट इन्हीं के टीचर्स और आपने जैसे कहा था पेरेंट्स को दोबारा सलाम करना चाहूँगा.
अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। तो मिर्जा साहब, अब इंस्पायर स्कूल ने तो इंस्पायर कर लिया, हाँ जी, तो क्यों ना उस सोर्स की तरफ भी चलें जो सोर्स ऑफ नॉलेज भी है, जो सोर्स ऑफ मैं समझता हूँ कि जहाँ से आपको मजहब का भी मजहब की खुशबू भी नजर आती है, और जहाँ पे आपको जदीद जो तकाजे हैं हमारी दर्सगाहों के वो भी पूरे होते हुए नजर आते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी इस रिसोर्स स्कूल सानपाल की एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास आज मौजूद है, फरहान शाही जी। इनसे स्पीच जो है ना सुनते हैं। ये भी मल्टी टैलेंटेड बच्ची हैं, लेकिन हम इनसे स्पीच, छोटी सी बच्ची भी आपको इंस्पायर करेगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। जी बेटा, आपने देखना कैमरे की तरफ है ताकि नाजरीन आपको अच्छे से देख सकें। हमारी दरगाह में ये जो उस्ताद होते हैं, हमारी दरगाह में ये जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं। सुने रुदाद हम जब भी किसी की कामयाबी की, सुने रुदाद हम जब भी किसी की कामयाबी की, हर एक रुदाद में मरकज़े रुदाद होते हैं। यही रखते हैं शहरे इल्म के हराक का रोशन, यही रखते हैं शहरे इल्म के हराक का रोशन, हमें मंजिल पे पहुंचा कर ये कितना शाद होते हैं। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामने इकराम, आज मुझे जिस मौजू पर गुफ्तगू करने की आदत हासिल हो रही है उसका उन्वान है उस्ताद का औकात। जनाब ज़िक्र, उस्ताद और तलबा का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसके मिसाल दुनिया में कोई नहीं। इस रिश्ते की मित का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस्ताद का रुतबा वालिदैन के रुतबे के बराबर होता है। अगर उस्ताद की तारीफ सुनना चाहते हैं तो सुनिए, उस्ताद वो है जो बंजर जमीन को कल्याण बना देता है, उस्ताद वो है जो पत्थर को तराशकर हीरा बना देता है। जनाब वाला इमाम गज़ाली ने उस्ताद के बारे में क्या वो फरमाया, मेरे हकीकी बाप ने आसमां से जमीन तक ला दिया और मेरे रूहानी बाप ने जमीन से आसमां तक पहुंचा दिया। खज़ां के मौसम में भी बहार देते हैं, खज़ां के मौसम में भी बहार देते हैं। उस्ताद तरबियत से तलबा को निखार देते हैं। इस्लाम ने उस्ताद को रूहानी बाप कर दिया, बल्कि मेरा ये दावा है जिस तरह फूलों को महक की, सूरत को चमक की, रूह को जिस्म की, इसी तरह मुआशरे को उस्ताद की जरूरत होती है। अब मैं इस्लाम पेश करती हूँ। पेशरू है, पेशवा है, तू है इमाम, पेशरू है, पेशवा है, तू है इमाम, तेरी अज़मत तेरी रिफ़त को सलाम, ऐ मेरे उस्ताद तू है निशान, तेरी अज़मत तेरी रिफ़त को सलाम। इल्मो हिकमत का लंबरदार है तू, इल्मो हिकमत का लंबरदार है तू, काफिले फ़क्र का सलार है तू। इस ज़माने में झालक के खिलाफ हर घड़ी, इस ज़माने में झालक के खिलाफ हर घड़ी, बरसरे बेकार है तू, बरसरे बेकार है तू। जबरदस्त, बहुत अच्छे बेटा। अच्छा, एक तरीका होता है कि स्पीच के बाद एक क्लैपिंग का जो है ना वो एक रवायत है। मेरा तो दिल बार बार कर रहा था कि मैं क्लैपिंग करूं, लेकिन वो हमारा शायद महासने नाथ का एक जो थीम चल रहा था उसमें कभी क्लैपिंग आई नहीं, तो हम थोड़े से हेजिटेट कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए मेरे अंदर से क्लैपिंग जो है ना वो हो रही थी और तालियां बज रही थी जब हम बच्चों से बाहर पे। जी जी, तो मुझे जब हम बच्चों से गुफ्तगू कर रहे थे उस वक्त तालियां बज रही थी, वो बगैर किसी से कहे, जो लोग भी जितने लोग बैठे थे सुन रहे थे सब तालियां बजा रहे थे। तो उम्मीद करते हैं हमारे नाजरीन भी इनको समाप्त करके तालियां बजा रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे। अच्छा, इस बच्ची पे भी बात करना ज़रूरी समझूंगा, जिस फ्लुएंसी और स्पीड के साथ, देखें ये बड़ा मुश्किल होता है बोलना। जो लोग प्रॉपर इस फील्ड के अंदर बोलने वाले हैं वो भी समझते हैं कि जब फ्लुएंसी एक बड़ी मुश्किल से आती है और बड़े तजर्बे के बाद आती है। ये बच्चे इंतहाई खूबसूरती के साथ अपनी इस स्पीच को भी लेकर चल रहे हैं। अंदाज अच्छा था, फ्लुएंसी अच्छी थी, लफ्ज़ अच्छे थे, अदायगी अच्छी थी, जैसे मुतासर। मैं इस पे अब मेरा यकीन हो गया है कि इंस्पायर वालों ने इंस्पायर किया और सोर्स वालों ने बताया है कि हम सोर्स हैं, नॉलेज का सोर्स हैं, और यहाँ पे रूहानियत भी मिलती है, यहाँ पे मज़हब भी नज़र आता है, यहाँ पे जदीद जो इल्मी तकाज़े हैं वो भी पूरे होते हैं। तो मैं उन तमाम लोगों को मशवरा दूंगा, ये नहीं कहूँगा कि इन स्कूलों में एडमिशन लें, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जब स्कूल आप सिलेक्ट करें तो अगर एक स्कूल आपने अच्छा सिलेक्ट कर लिया तो यकीन मानिए आपकी आधी जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने इंस्पायर स्कूल सिस्टम की तरफ। एक दफ़ा दोबारा हमें इंस्पायर किया जाए। कौन सी बच्ची की पार्टिसिपेशन जो है वो रहेगी? अलीशा रानी। आपने हमें एक तो आपने कंपेयरिंग की है,
लेकिन आपको शायद नात भी आती है और तकरीर भी आती है। मिर्जा साहब क्या सुनना चाहेंगे? क्या नात, आप क्या ख्याल है, क्या आप अच्छे से हमें सुनाएंगे? जबरदस्त। मेरा ख्याल है एतमाद जो है ना बच्चों का, इससे मैं बड़ा मुतासिर हूँ। मैंने जब भी किसी से कहा है, उसने कहा है जो आप चाहें हम वो आपको तो चूंकि मेरा ख्याल है मीरब नूर ने भी हमें स्पीच सुनाई है और बेटी कशफ फातिमा आपने भी स्पीच कर ली है, तो क्यों ना एक नात और शामिल कर ली जाए। आप नात सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बुला लो फिर मुझे ऐशा है बहरोबर मदीने में। बुला लो फिर मुझे ऐशा है बहरोबर मदीने में। मैं फिर रोती हुई आऊं तेरे दर पर मदीने में। मैं पहुंचूं कोहे जाना में गिरे बाचा के सीना चाक। मैं पहुंचूं कोहे जाना में गिरे बाचा के सीना चाक। गिरा दे काश मुझको शौक़े तर पाकर मदीने में। मैं फिर रोती हुई आऊं तेरे दर पर मदीने में। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। बुला लो फिर मुझे ऐशा है बहरोबर मदीने में। मैं फिर रोती हुई आऊं तेरे दर पर मदीने में। सदाकल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा सही साहब, नात भी बड़ी खूबसूरत आप सुन चुके हैं। अब एक और हैरान कुन मरहले की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ जी। और वो क्या कहते हैं, वो हिंदी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है चमत्कार। अब आपके सामने एक और चमत्कार होने वाला है। मैं चाहूंगा कि इन बच्चों से कुछ सवाल पूछे जाए। मुझे हैरान करने का आपने काफी सामान कर हाँ जी, काफी सामान मैंने नहीं किया, ये मेहनत इनके असातिज़ा की है, इनके वालिदैन की है और इन बच्चों की मेहनत है। इसका अच्छा, मैं बच्चों से सवाल करूंगा और फिर जिसको जवाब आता होगा ना वो इशारा करेगा कि मुझे जवाब आता है, फिर जिससे हम चाहेंगे पूछ लेंगे। अब पूछ हैं? जी सही है। पहले ये होता था कभी कभार कि एक दो बच्चे क्वेश्चन आंसर के लिए आते थे, मुख्तस होते थे, लेकिन ये सारे बच्चे कहते हैं भाई हमसे जो चाहें आप पूछ लें। ठीक है। अच्छा बेटा, आपसे सोर्स स्कूल से हम सबसे पहले कुछ सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे और कुछ सवालात हम उनसे पूछेंगे। तो बेटा सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत क्या है? बेटा आप बताएं। 12 रबीउल अव्वल। जबरदस्त, माशाल्लाह।
अच्छा जी, आप बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या था? आप बताएं। हजरत आमिना। सर अगर बच्चे बैठकर ही जवाब देते बच्चे हैं बैठ तो कर ठीक ही है। जवाब दें, बिल्कुल ऐसे ही जी। है। अब बेटा जी आपने खड़े नहीं होना, आपने बैठ कर ही जवाब देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम कौन बताएगा? सुलेमान ज़फ़र। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला। जबरदस्त। आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? मेरा ख्याल है तसलसल सही है, आप नहीं, चलते रहें, मैं हैरान ही होता हूँ। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही किस जगह नाजिल हुई? सबको पता है, आप बताएं। गारे हिरा। जबरदस्त, बहुत खूब। और बेटा आप ये बताएं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो आपकी उम्र क्या थी? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि चले दूसरी तरह सवाल कर लेते हैं, ऐलान नबूवत फरमाया, आपकी उम्र क्या थी? जी बेटा 40 साल। शाबाश, माशाल्लाह, जबरदस्त। गुड। अब कुछ क्वेश्चन अगर मैं भी कर लूं। जी जी करें। अच्छा बेटा मुझे ये बताइएगा कि बच्चों में से सबसे पहले इस्लाम कबूल किसने किया? ये रहे। मुझे तो ये सवाल मुकम्मल भी नहीं करने दे रहे। ज़बरदस्त बेटा, अल्लाह करे कि हमारे सारे स्कूलों के बच्चे यूं ही प्रॉम्प्ट आंसर देने वाले हो जाएं और उनकी लगन ये मज़हब के साथ हो जाए। मैं चाहूँगा फरह नुशाही मुझे बताएं, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? शाबाश, जबरदस्त। ज़बरदस्त। और इसी से मिलता जुलता सवाल कि मर्दों में से भी बताया जाए कि सबसे पहले इस्लाम कबूल किसने किया? ये मैं मर्द से पूछूंगी। अच्छा, ये मैं अच्छा वैसे जो सुलेमान ज़फ़र का एक्सेंट है ना वो बड़ा मजेदार है। जी पूछे, आप किसे पूछना चाहें? जी मैं चाहूंगा सवेरा बेटा आप बताएं, मर्दों में से सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला। चलें अब आप फरा से भी हम पूछना चाहेंगे। फरा Good, जबरदस्त। जबरदस्त, चलें, जबरदस्त। जबरदस्त। नहीं, आता सवेरा को भी इसका हो जवाब जाता जो है ना वो आता है। क्योंकि ये जो क्वेश्चनिंग होती है ना वो हाँ, फौरन बिल्कुल। जवाब देने वाली, वो क्वेश्चन में फिर थोड़ा सा बंदा हो एक जाता और है। भी मसला था, थोड़ा वक्फा आ गया था, मैं हाँ, सुलेमान जी। ज़फ़र का मैंने जिक्र जी, किया। अच्छा चलें। इसी तरह फिर औरतों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया ये हमें बताएंगी। बेटी का क्या नाम है हमारी? बेटा क्या नाम? तकदीस फातिमा। जी तकदीस। शाबाश, शाबाश। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो मिर्जा साहब मेरी तसल्ली तो हो चुकी है, अगर मजीद आप कुछ पूछना चाहें। अच्छा बेटा आप ये बता दें कि कुरान पाक में कितने पारे हैं? कितने पारे हैं बताएं? कुरान पाक में 30 पारे। 30 पारे हैं। और आप नाज़रा कुरान पाक पढ़ रही हैं? जी कौन से पारे में हैं? मैं 3 दफ़ा कुरान में खत्म कर ली तो शाबाश, जबरदस्त, बेटा किस क्लास में आप? 7th। माशाल्लाह, बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। अच्छा सलमान ये बताएं कि कुरान पाक में आयात कितने हैं? सोचें। अच्छा फरहा हाँ से जी, पूछें या चल, तकदीस नहीं, फातिमा? आप फरा से पूछ लें। जी फरा। 6236। जबरदस्त। बेटा अब आपको पता चल गया, आप याद कर लीजिए। आप जब भी आपको जहन में आए तो आप फरा से आपने पूछ लेना है। एक दफा आप दोहरा दीजिएगा अगर कहीं मिस्टेक। 6236। जी ठीक है, ओके। अच्छा सर जी, अब हम अपना जो दूसरे हमारे टीम है उनकी तरफ बढ़ते हैं और सवालात का रुख जो है वो इन सिपाही स्कूल की जानिब जी। हम मोड़ते हैं। जी बेटा आप तैयार? यस सर। जबरदस्त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी जब आपकी शादी हज़रत खदीजा से हुई? अब आपने बताना है किससे जवाब लेना है। मैं सवाल करूंगा, जवाब का आपने बताना है। मीर नूर बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी जब आपकी शादी हज़रत खदीजा से? 25 साल। शाबाश, बैठ के आप और आंसर बैठ के जवाब दें। जी। और उस वक्त हज़रत खदीजा की उम्र क्या है बताइए जी। कशफ फातिमा। 40 साल। शाबाश, जबरदस्त। और आपने ये भी हमें बताना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कितना वक्त गुजारा? लाइबा नूर। 25 साल। जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब।
अच्छा, आप ये बताएं हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम वफ़ात, अनहा का यौम वफ़ात क्या है? ये सही शब्द है, किससे अलीशा रानी। ज़बरदस्त। और आप ये बताएं कि रमज़ानुल मुबारक में कौन सी इस्लामी जंग हुई? हाँ जी, लाइबा। जंग बदर में कितने अफराद शामिल थे? 313। शाबाश, गुड। और हाँ मैं ये पूछना चाहूँगा इन बच्चियों से कि ये बताएं कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कि 21 रमज़ानुल मुबारक को खुलफाए राशिदीन में से किसकी शहादत का जो है वो दिन है? गुड गुड। मेरा बाप को नहीं आता ये, आपने मेरे भी याद कर लेगी ना। चले मैं ये चाहूँगा कि अलीशा बता दें। खलीफा चहारा अली मुर्तज़ा ताला। शाबाश। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या करमल्लाहु वजहहुल करीम। सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का यौम वफ़ात। चले जी, मीरब ने एंड पे हाथ खड़ा किया तो मीरब से पूछते हैं। जी मीरब बेटा। शाबाश। चले मिर्जा साहब, ये तो बड़ा माशाल्लाह, मैं समझता हूँ आज तो इस स्कूल से हमने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं और एक ऐसे कंपटीशन टाइप सा लग रहा था, तो सभी ने ज़बरदस्त जो है वो इसमें पार्टिसिपेशन की है, आंसर्स बिल्कुल दुरुस्त सब ने दिए। और हमारे इससे पहले जो प्रोग्राम है उसमें ये सेगमेंट इतना जानदार नहीं होता था जितना इस दफ़ा हुआ है, बल्कि ओवरऑल ही हर पार्टिसिपेशन जो थी, चाहे वो नात में हो, चाहे वो इसमें तिलावत में हो, तकरीर में हो, उसमें एक अलग नज़र आया है, रंग नज़र आया है। वो हज़रत इकबाल का एक शेर जो जहन में आ रहा है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते हीरा पर, सुभान अल्लाह, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रा। तो यकीनन ये बच्चे जो हमारे ज़िला का तारुफ है और ये टैलेंट, और ये वैसे भी हमारा ज़िला मंडी बहाउद्दीन अपने टैलेंट की वजह से पूरे पाकिस्तान में इसका एक नाम है। जब कभी नात की बात हो या किसी भी हवाले से किसी टैलेंट की बात होती है तो मंडी बहाउद्दीन पेश नज़र आता है। तो यही वो बच्चे हैं जो हमारे मुस्तकबिल के हीरोज़ हैं, और इन्होंने ही हमारी इस कौम के ऐसे हीरोज़ बनकर सामने आना है जिन पर हमें फ़ख्र हो। अभी भी ये हमारा फ़ख्र है, ये हमारा प्राउड है, लेकिन इंशाल्लाह हम इस दुआ के साथ, और ये मैं समझता हूँ ये जो अभी मैं शेर पढ़ने लगा हूँ ये इनके उस्ताद और इनकी रहनुमाई करने वाले लोगों की तरफ से है कि फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले हैं। तो ये वो खुशबुएं हैं जिनसे हमारा ये माशरा जो है मुअत्तर होगा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात के हवाले से आपकी निस्बत से जो एक प्रोग्राम महासने नात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है, रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन है ये, और मैं समझता हूँ कि हमारी ये जो कोशिश है ये हमें इसमें हमें कामयाबी नज़र आती है जब ये बच्चे एक भरपूर पार्टिसिपेशन करते हुए नज़र आते हैं। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का जो है वो हम इख्तिताम करें और एक मैसेज के साथ कि रमज़ानुल मुबारक है, तो इसमें कोशिश कीजिए कि आपस में जो आपके रवैये हैं उनमें रहम दिली वाला मामला जो है वो लाया जाए, शुक्रिया का जो रुझान है वो पैदा किया जाए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो खुदा का शुक्र भी अदा नहीं करता, और जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। तो क्यों ना इस रमज़ान में ये तहिया करें, ये हम अज़्म करें कि हमें रहम दिली वाला मामला करना है, हमें अपने बच्चों से प्यार करना है, हमें अपने बड़ों का एहतराम करना है। इन खूबसूरत पैगामात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं सैयद फैज़ुल हसन काज़मी और मेरे साथ मिर्ज़ा हसन बिलाल इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।